इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता है कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 6 इंच का इंसानी कंकाल 2003 में चाइल्ड के अटैचमा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब माना गया था। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बताया गया कि किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में ही हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलाक बहनों की ऐसी कहानी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोना पोलाक और 6 साल की जैकलिन पोलाक की एक कार दुर्घटना से मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उसकी मां ने गिलिन और जेनिफर नाम की जुड़वां बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोना पोलाक और जैकलिन पोलाक के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलिन ने जोना के खिलौने को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौनों को रख लिए। ऐसे ही और भी बहुत से इत्तेफाक है। उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलिन का जोना से छोटी बहन की तरह ज़्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पूरी जगह ने पुरानी जगहों को बिना बताए पहचान कर कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछले जन्म की यादें भी कम होती चली गई। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका एक रहस्यमय बीमारी। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसान के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह न तो कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और बचे हुए लोगों ने भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं रह पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, ये फैलने का कारण कभी पता नहीं चला। जीप मोटरसाइकिल। 1957 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो इसे इस दीवार पर छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और उस समय के हिसाब से बहुत दूर थी। उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नई की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह थी कि इकलौती मोटरसाइकिल और इसे ट्रिप मोटरसाइकिल का नाम दिया गया। ट्रिप मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी कोई पता नहीं चल पाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हारोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के सी-बोट बैच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, तो किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी। लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। नदी का पानी कहाँ जाता है? मैनसोटा के जुडिशियर मैग्निस स्टेट पार्क में डेविल्स काटले नाम का एक गड्ढा पैतुल है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है।
लेकिन रहस्यमय बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी निकलता कहाँ है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में ढाई पिंग पोंग बॉल्स और जीपी ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत सी चीज़ें फेंकी गई, लेकिन ये चीज़ें कभी भी मिल नहीं पाई और शोधकर्ताओं के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय सैटेलाइट 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी रखी थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ का मानना था कि इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया था जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था इसका कोई पता नहीं चल पाया। रहस्यमय किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है जिसे 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमय पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है कि इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीवन, नगर, औरतें और बहुत सी अजीब चीज़ों के चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों में और पुस्तकों में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्राई फोटोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन पुस्तक के बारे में इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मार्स की बारिश 3 मार्च 1876 को अमेरिका के कुंटिकी में सुबह 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मार्स की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मार्स थे जिनका आकार 2 गुना 2 से लेकर 4 गुना 4 इंच तक था। यह मार्स की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि मांस गिद्ध के झुंड से मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी गिराए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किस जीव का था, ये कभी भी पता चल नहीं पाया। बस आज की वीडियो में यहाँ तक ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।